कुंभ राशि वालों, जिस समय का इंतजार आप लोग कई वर्षों से कर रहे थे, जिस घड़ी का इंतजार आप लोग कई वर्षों से कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी और उस समय दस्तक दे ही दिया। कहते हैं जब जीवन में छाया मिले तो अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, और जब कड़ी धूप का सामना करना पड़े तो उस समय विचलित न होकर के, परेशान न होकर के, धैर्य रख करके उन कड़ी धूप का सामना करना चाहिए। क्योंकि धूप कितने भी कड़ी क्यों न हो, एक न एक दिन छाँव का आगमन, एक न एक समय में छाया का आगमन जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है। आपके कुंडली के दो ऐसे घर के स्वामी जिनका आगमन आपके भाग्य के घर पर, 9th हाउस पर, 9वें घर पर होने जा रहा है। और ये वही ग्रह है जो आपके जीवन के बर्बादी के कारण बने थे, सजती सवरती जीवन को बर्बाद किए थे, धन दौलत के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब छीन कर लेकर चले गए थे। और आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनका जीवन परिवर्तन ही नहीं बल्कि भाग्य का परिवर्तन भी होने जा रहा है, किस्मत का परिवर्तन भी होने जा रहा है। कुछ ऐसी समस्या जिसका सामना आप लोग जरूर कर रहे थे, लेकिन आप लोग कई बार आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहे थे, कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आप लोग न तो आगे बढ़ पा रहे थे, न ही कोई बिजनेस व्यापार खड़ा कर पा रहे थे, न ही जीवन में कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। लेकिन 2 सितंबर से आपके जीवन में धन की वर्षा के साथ साथ धन की नदियाँ भी बहने वाली है, और धन की नदियाँ के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ कई ऐसे आपके सपने हैं जो सच होने वाले हैं। क्योंकि 2 सितंबर से आपके भाग्य के घर के स्वामी और आपके चतुर्थ घर यानी चौथे घर, 4th हाउस के घर के स्वामी, भूमि मकान जमीन यथा जायदाद वाहन सुख समृद्धि साधन के घर के स्वामी का आगमन आपके भाग्य के घर पर होने जा रहा है। और ये परिवर्तन बल्कि परिवर्तन नहीं, यानी आपकी किस्मत का परिवर्तन, आपके भाग्य का परिवर्तन, आपका भविष्य का परिवर्तन होने वाला। कहते हैं जब कुंभ राशि वालों के पास धन दौलत होता है तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती, लेकिन जब धन दौलत समाप्त हो जाते हैं तो शत्रु की कमी नहीं होती। और पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने जिन जिन क्षेत्रों से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त किए थे और कर रहे थे, उन क्षेत्रों में आप लोगों ने अत्यधिक शत्रु अपने उत्पन्न कर लिए हैं, और उन शत्रुओं का मुकाबला भी आप लोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये वही शत्रु है जो कभी आपके साथ रहा करके आपको मान सम्मान दिया करते थे, आपके साथ में रह करके आपकी तारीफ किया करते थे, और आपके साथ में रह करके कदम से कदम मिलाकर चला करते थे। लेकिन कहते हैं वक्त और समय आप लोगों का जरूर बदला है, लेकिन अब आप लोगों का भाग्य और तकदीर बदलने जा रहा है। आप लोग उस सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके जीवन में 2 सितंबर से धन के साथ साथ कई ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं जिसका इंतजार और प्रतीक्षा आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि इस समय आपके 6ठे घर पर देव बृहस्पति महाराज, इस समय आपके शत्रु कहीं दिखाई नहीं दे रहे होंगे, और कोई ऐसा शत्रु जो आप लोगों को छिप करके वार कर रहे होंगे या छिप करके परेशान कर रहे होंगे, तो उस शत्रु का भी अंत आप लोग स्वयं अपने हाथों से करने वाले हैं। क्योंकि इसी घर पे मंगल महाराज का भी आगमन सितंबर महीना में ही होने वाला है। लेकिन सितंबर महीना की यदि बात की जाए और 2 सितंबर की यदि बात की जाए तो अंक ज्योतिष के माध्यम से 2 अंक के स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा आप लोगों की कुंडली के 6ठे घर के स्वामी होते हैं। कितने भी बलशाली शत्रु आपके सामने क्यों न खड़ा हो जाए, आप बोले बुद्धि से, विवेक से उन्हें पराजित कर ही देते हैं और आप लोग विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। और यदि 9 अंक की बात की जाए, सितंबर महीने की बात की जाए, तो इस अंक के स्वामी स्वयं मंगल महाराज हैं, जो कि आपके 3रे घर के स्वामी और आपके 10वें घर के स्वामी होते हैं। और उनका आगमन सितंबर में ही आपके 6ठे घर रोग ऋण शत्रु के घर पर होने जा रहा है, जहां से पर पहले से देव बृहस्पति महाराज विराजमान है। लेकिन आपके भाग्य के घर के स्वामी और आपके चतुर्थ घर के स्वामी यानी शुक्राचार्य शुक्र महाराज का आगमन 2 सितंबर को आपके भाग्य के घर पर होने जा रहा है, जिसके कारण आपका भाग्य का उदय होगा, भाग्य का निर्माण होगा। क्योंकि शुक्राचार्य देव दानव और दूत के गुरु माने जाते हैं, और देव दूत दानव के गुरु होने के साथ साथ जब उन्हें विजय दिलाने के लिए ईश्वर से भी लड़ जाते हैं, तो ये तो आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपके चतुर्थ घर के स्वामी हैं। तो आप लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसे नहीं ला सकता है।
आपके जीवन में सुख समृद्धि साधन कैसे नहीं लग सकता है, लेकिन 3 बातों का विशेष ख्याल भी आप लोगों को रखना है। शुक्र महाराज वही वो ग्रह हैं जो आपके भाग्य के घर के स्वामी और आपके चतुर्थ घर के स्वामी होते हैं, और पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों से हर एक सुख सुविधा साधन यही शुक्र महाराज शुक्राचार्य आप लोगों के छीन कर लेकर गए थे, और वही चीज़ वो लौटाने के लिए अब आपके भाग्य के घर पर उनका आगमन होने जा रहा है। और दूत, दानव और राक्षस ये वो 3 चीज होते हैं जो व्यक्ति के जीवन बर्बाद कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, और मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से भी वंचित कर देते हैं। और दूत, दानव, राक्षस की यदि बात की जाए, अहंकार, आक्रोश, क्रोध, ये भी किसी दानव, दूत, राक्षस से कम नहीं होता, क्योंकि कभी कभी आपके जीवन के बर्बादी के कारण भी बनते हैं। इसीलिए आप लोगों को पुरानी बातों को भुला करके आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 2 सितंबर के दिन स्वयं शुक्राचार्य का आगमन, शुक्र महाराज का आगमन आपके भाग्य के घर पर होना, ये दर्शाता है कि आप लोग अत्यधिक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले हैं, अपने जीवन में अत्यधिक धनवान बनने वाले हैं, अपने जीवन में अत्यधिक सुख संपत्ति साधन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये दौड़ जो है आपके जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन तो देंगे, लेकिन ये दौड़ ही नहीं बल्कि 2026 का आने वाला हर एक महीना आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़े बदलाव, कुछ न कुछ बड़े परिवर्तन, कुछ न कुछ धन दे करके आप लोगों को जाने वाले हैं, और आप लोगों की जो इच्छा है वो इच्छा को पूर्ति करने वाले हैं। जो आपके सपने हैं, जो मनोकामना है, उस सपने को पूरा करने वाले, उस मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों को देर से ही सही, जब मिलने लगता है तो रुकने का नाम नहीं लेता, और ठीक उसी प्रकार अब आप लोगों को मिलने का वक्त और समय आ चुका है। हालांकि शनि के 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। शनि महाराज धन के घर पर हैं, और धन के घर पर रहते हुए इस समय कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास भी आप लोगों से अत्यधिक करवा रहे हैं, और जितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं उतने ही आप लोगों को असफलता हाथ लग रही है, धन की हानि हो रही है, धन का आगमन रुका हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो अभी आप संघर्ष, मेहनत, प्रयास कर रहे हैं उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उससे बेहतर जिंदगी, उससे बेहतर लाइफ, उससे बेहतर सुख सुविधा साधन आप लोगों को आने वाले समय में मिलने वाले हैं। और ये सब के कारण और इस सब के पीछे यानी शुक्र महाराज और शनि महाराज का हाथ होने वाला है, क्योंकि सबके सब ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पे तो होता है, लेकिन शुक्र महाराज जो कि आपके भाग्य के घर के स्वामी और आपके चतुर्थ घर के स्वामी होते हैं, और शनि महाराज आपके लगन घर के स्वामी और आपके 12वें घर के स्वामी होते हैं, जिसके कारण परिवर्तन तो होता है लेकिन थोड़ा वक्त और समय लगता है। खुले आसमानों में उड़ने का मौका तो आप लोगों को मिलता है, लेकिन जब जब आप लोग खुले आसमानों में उड़ने की चाहत रखते हैं तब ये भी सत्य है कि जीवन में कई ऐसे परेशानियां जो चुनौतियां बन के रह जाती है, और वहां पर आपके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन एक वक्त, एक समय ऐसा आता है जहां आपके सपने, आपके मनोकामना, आपके उम्मीदें, हर एक वो चीज़ें पूरी होने लगती है, और अपने जीवन में आप लोग धीरे धीरे ही सही आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो सफलता, कामयाबी, तरक्की, सुख सुविधा साधन सब कुछ प्राप्त करते हैं। इसीलिए 2 तारीख को सितंबर महीने की इससे नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये वही तारीख है जो आपके जीवन के परिवर्तन के कारण बनेंगे, आपके धन दौलत के कारक बनेंगे, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक बनेंगे, आपके सुख समृद्धि साधन के कारक